कोड्स जेस्चर, अब हर कोई होगा ऑनलाइन। नमस्कार, मैं विशाल कोड जेस्चर से। सवाल आज का ये है कि हम वेबसाइट बनवाने के बाद क्या करें, और निश्चित तौर पे इसका जवाब आप में से ज़्यादातर लोग चाहते भी होंगे कि वेबसाइट बनवाने के बाद हम क्या करें। तो वेबसाइट बनवाना उस पूरे प्रक्रिया का सिर्फ 40 से 50% हिस्सा है, जिसके बाद का काम असल तब शुरू होता है जब आपको उस बनी हुई वेबसाइट को आपको लोगों तक पहुंचाना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। आप महज एक वेबसाइट बनवा लेंगे और उसे सिर्फ अपने तक सीमित रखे रहेंगे, या उसका प्रमोशन कहीं कर ही नहीं रहे हैं, किसी भी पोस्ट में आप नहीं डाल रहे हैं, तो उस बनी हुई बनी वेबसाइट रहे या न बनी वेबसाइट रहे, दोनों में कोई खास फ़र्क नहीं है। तो अब सवाल ये है कि हम पहुंचाएं कैसे। वो हो सकता है कि काफ़ी महंगा होता होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप निशुल्क भी उस वेबसाइट को काफ़ी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हर इंसान के कनेक्शन में कम से कम, अगर वो फेसबुक प्रोफाइल बनाया हुआ है तो अभी के ज़माने में सबके 1000 फ्रेंड मिनिमम रहते हैं। इंस्टाग्राम का प्रोफाइल बनाया है तो वहाँ पे उसके कुछ फॉलोअर्स रहते हैं। फिर इस तरीके से करके वो जितने भी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाया है, व्हाट्सएप पे आपके कॉन्टैक्ट्स कम से कम 500 से 600 रहते हैं। तो इन लोगों को कम से कम आप अपने उस वेबसाइट का लिंक बताइए कि हमारी ये वेबसाइट है abc.com, या जो भी आपने वेबसाइट बनवाई है उसको उन लोगों तक पहुंचाइए कि देखिए हमारी इस ब्रांड की ये वेबसाइट लाइव हुई है, आप इसे देखें और अपना फीडबैक दें। अब इस तरीके से सोचिए, आप फ्री ऑफ कॉस्ट 1500 से 2000 लोगों तक आराम से पहुंच सकते हैं। जो भी नया काम आप कर रहे हैं उसको डालिए, और उसके साथ उस वेबसाइट का लिंक भी डालिए कि आप ज़्यादा काम हमारा देखने के लिए हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक फ़ोटोग्राफ़र है, अब उसने एक इवेंट में जाके फ़ोटो शूट किया, तो उस फोटो शूट को सिर्फ फेसबुक पे डाल देगा, तो जो उसके ऑडियंस है वो तो ये समझेंगे कि उसने सिर्फ वही काम किया है। उसके पुराने कामों को देखना हो तो उसे कहीं ना कहीं उस पोस्ट में नीचे एक लिंक डाल दे कि ये हमारे बेहतर काम 4 हैं, इस तरीके के और काम को देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जाइए। अब जो उसके विजिटर या जो ऑडियंस रहेंगे वो उस लिंक पे क्लिक करेंगे और उसके बाकी काम भी देख सकेंगे। उस एक काम को तो वो देखेंगे ही, बाकी भी उसके काम देख सकेंगे। तो ये तो हो गई आपके सोशल मीडिया की बात। अब आप जितने भी आपके ऑफलाइन प्रिंट मटेरियल्स हैं जो आपकी ब्रांडिंग करते हैं, जैसे विजिटिंग कार्ड हो गया, पैम्पलेट्स हो गए, आपके ब्रोशर हो गए, आपने जो लेटर पैड बनाया है, जितनी भी चीज़ें आप अपने ऑडियंस या जो भी आपके कस्टमर हैं, क्लाइंट हैं, उन तक पहुंचाते हैं, उन सब में आप सिंपली एक लाइन वर्ड लगा दीजिए अपना, ये हमारे वेबसाइट की URL है। मेरी कोड जेस्चर है तो हम अपने विजिटिंग कार्ड में www.codegesture.com यूज़ करते हैं। जो हमारे फाइल हैं, जो हमारे ब्रोशर हैं, उन सभी जगहों पे हम वो वेबसाइट यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसका क्या है कि हम सबको सारे प्रिंट मटेरियल नहीं दे सकते हैं। किसी तक हमारा विजिटिंग कार्ड पहुंचता है, किसी तक हमारा पैम्पलेट पहुंचता है, लेकिन हमारी सारी जानकारी वो वेबसाइट पे है। तो किसी के पास कुछ भी पहुंचता हो, अगर उसके पास मेरे वेबसाइट की लिंक पहुंच रही है तो उसके पास मेरा सारा डेटा पहुंच रहा है। वो कभी भी हमसे कांटेक्ट करना चाहेगा, उसको इजीली याद रहेगा कि www.codegesture.com वो ओपन करेगा, हमारे पास इंक्वायरी करेगा या हमारे पास डायरेक्ट कॉल कर लेगा। ये छोटे छोटे जो हैक्स हैं इसको आप इंप्लीमेंट करिए और आपको निश्चित तौर पे मंथली 4000 से 5000 विजिटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और आपको अगर उस चीज़ों को बेहतर करना हो तो आप पेड प्रमोशन चला सकते हैं। आप नहीं उस चीज़ के लिए सक्षम है तो आप कोड जेस्चर का सलाह ले सकते हैं, कोड जेस्चर से बात कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे कैसे किया जा सकता है उसको। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इंप्लीमेंट करिए। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि हमने वेबसाइट बना लिया तो हमारा सारा काम हो गया, आदमी गूगल पे सर्च करेगा तो अपने आप पा ही जाएगा। वो अपना काम अपने हिसाब से कर रहा है वेबसाइट, लेकिन आप भी उसकी थोड़ी सी जिम्मेदारी लीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। कई लोगों का हमने वॉल पेंटिंग देखा है, हमारे खुद के पर्सनल क्लाइंट हैं, उन्होंने वॉल पेंटिंग में सारी डिटेल्स डाले लेकिन कहीं भी वेबसाइट का जिक्र नहीं किया है, जबकि वो उन्हें करना चाहिए। अगर आपने कुछ एक अमाउंट इन्वेस्ट करके अगर वेबसाइट बनवाई है तो आप उसके लिंक को यूज़, उसके साथ सौतेला व्यवहार आप क्यों कर रहे हैं? आप उसके साथ सौतेला व्यवहार मत करिए। जैसे आप सारी चीज़ों को, जैसे आप एक ऑफिस बनवाते हैं एक पेमेंट देके, उसका ख्याल जिस तरीके से रखते हैं, ठीक उसी तरीके से अपने वेबसाइट का भी ख्याल रखिए और उसको लोगों तक पहुँचाइए, उसे प्रमोट करिए। कोई उसमें आपका अमाउंट नहीं लगना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बेनिफिट मिलेगा। इस तरीके के और जानकारी के लिए, ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें या कोड जेस्चर के यूट्यूब चैनल पे जाके हमें सब्सक्राइब करें, और इस तरीके के और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे।